आगे बढ़ते हैं। आज करीब 10 महीने के बाद एक बार फिर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दिन भर तनाव रहा। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसान और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आमने सामने दिखे। एक बार फिर टीयर गैस के शेल छोड़े गए, लोग घायल हुए। असल में शंभू बॉर्डर पर 10 महीने से धरने पर बैठे पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की कॉल दे दी थी। कल ऐलान कर दिया था कि 101 किसानों का जत्था आज दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। किसान संगठनों की कॉल को देखते हुए पुलिस ने भी तैयारी की हुई थी। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने बॉर्डर को सील कर दिया था। किसानों के साथ झड़प न हो, इसके लिए पुलिस ने रोड पर लोहे की ग्रिल का चेंबर जैसा बना दिया था। इस चेंबर के भीतर पुलिस के जवान थे और किसानों को दूर रखने के लिए पुलिस पेपर स्प्रे की बॉटल्स का इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस की यह ट्रिक कुछ देर तो काम आई, लेकिन इसके बाद जब किसानों ने जबरदस्ती जाली के चेंबर को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने टीयर गैस के शेल छोड़े। भगदड़ मची और इसमें कुछ किसान घायल भी हो गए। एक महीना हो गया बोल देता भी पैदल जावांगे, क्यों नहीं जाने देंगे भाई? अपनी सरकार तो पूछो। ये साडे भाई है, जय जवान जय किसान का नारा लगाया, इनको अग्निवीर बना रहे हैं, इन लोगों को अग्निवीर बना रहे हैं। जब फौज को बना दिया, इनको भी बना देंगे। ये साडे बच्चे हैं, साडे तियां पोते हैं, तो असि कहने भी कोई भी साडे को तैयार नहीं, सानू पैदल जान दो। हम तो देखिए मोबाइल खुले हुए कल भी बोला था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की चिट्ठी, सीएम अगर पंजाब के बीच में मध्यस्थता करते उनकी चिट्ठी, या हरियाणा का सीएम बात करता उनकी चिट्ठी आनी चाहिए। हम तो बिल्कुल आठों बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारा तो केंद्र के साथ जो आंदोलन है पीसफुली, तो केंद्र कहे ना तो देश के लोग, हमने कहा आज हमने दिखा दिया पूरी दुनिया को भी पीसफुली है। तो इस तरह से दिल्ली में कोई जगह दे देते, जंतर मंतर, रामलीला, तो वहां बैठ के अपनी बात रखते। किसान नेताओं का कहना है कि वो तो केंद्र सरकार से बात करने के लिए जाना चाहते हैं, फिर उन्हें हरियाणा की सरकार क्यों रोक रही है? हकीकत यह है कि पंजाब के किसान इस आंदोलन को चला रहे हैं। पंथेर ग्रुप और उल्लेवाला ग्रुप के किसान पिछले 10 महीने से शंभू बॉर्डर पर पंजाब वाली साइड पर धरने पर बैठे हैं। पहले किसान संगठनों ने 9 दिसंबर को दिल्ली जाकर सांसदों के घरों को घेरने का ऐलान किया था, इसलिए प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर रोका गया। हालांकि आज केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर किसान बातचीत के लिए वक्त मांगते हैं तो उन्हें दिया जाता, लेकिन किसानों ने वक्त मांगा ही नहीं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि किसान जब चाहें उनसे बातचीत के लिए आ सकते हैं। राज्य मंत्री ने कहा वरना किसान जहां बुलाएंगे वो खुद उनसे बातचीत के लिए पहुंच जाएंगे। किसान उनकी क्या समस्या है और कौन उसको सोल्व कर सकता है, कौन सा मंत्रालय क्या है, आके वो संवाद करे, बातचीत करे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं तो मैं भी उनका भाई हूँ, क्या समस्या है, हमारी कोई बातचीत करे तो हम खुद उनसे, वो आने के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आकर वो बातचीत करें। अरे यदि वो बुलाए तो हम उनके बीच में जाने के लिए तैयार हैं। जब सरकार की तरफ से बातचीत का ओपन ऑफर दिया गया तो किसान नेताओं के तेवर भी ढीले पड़ गए। किसान नेता सरवन सिंह पंथेर ने कहा उन्होंने दिल्ली चलो का प्रोग्राम संडे तक के लिए स्थगित कर दिया है। अगर इस दौरान सरकार बात करती है तो ठीक है, वरना संडे को आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। ये कल का जत्था इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जत्था परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, यह उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों फोरमों ने
उचित निर्णय लेके रखा। भी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते हैं। वैसे इस बार किसान आंदोलन की एक खास बात यह भी है कि ये देशव्यापी आंदोलन के बजाय एक राज्य के किसानों का आंदोलन दिखाई देने लगा है। सिर्फ पंजाब के किसान इस मूवमेंट का हिस्सा हैं। हरियाणा के किसान इससे दूर हैं। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा वो तो आंदोलन को समर्थन देने के लिए पंथेर और डल्लेवाला गुट के पास गए थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट लेने से ही इनकार कर दिया। वैसे तो ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंधेर साहब के पास और डल्लेवाला ग्रुप से भी मिला था। और जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलके करेंगे तो सरकार के ऊपर हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। तो इन्होंने बात मानी नहीं। अब ये बैठे हैं तो हम तो उससे किनारे हैं, हम जाके ज़बरदस्ती मिलें भी और कुछ गलत हो जाए तो फिर उसके बदनामी उसमें आ सकती है। वैसे तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कह रहे हैं कि वो अपने आंदोलन को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आंदोलन में शामिल नहीं किया। लेकिन हकीकत है कि पिछली बार जब चढ़ूनी आंदोलन को लीड कर रहे थे तो वो भी यही कहते थे कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो राजनेताओं को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या, हरियाणा में असेंबली का इलेक्शन हुआ, चढ़ूनी ने खुद भी चुनाव लड़ा और अपने संगठन के दूसरे लोगों को भी चुनाव लड़वाया, लेकिन बुरी तरह हारे। चढ़ूनी को पिहोवा असेंबली सीट पर सिर्फ 1170 वोट मिले। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को चढ़ूनी की सियासी हैसियत समझ में आ गई, इसलिए उन्हें आंदोलन से दूर कर दिया गया।